दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसा पूजा स्थल देखा है जहां हर ओर मानव हड्डियों को सजाया गया हो, या फिर एक ऐसी नदी जिसमें यदि कोई इंसान नहाने को उतरता है तो उस इंसान की सीधे ही ऊपर की टिकट कट जाती है। और जर्मनी में बनाए गए इस अस्पताल के बारे में आपका क्या विचार है, जिसे देखने पर कुछ इस तरह का एहसास होता है मानो यहाँ इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं ही इलाज करवाने आती होंगी। तो चलिए, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं और कुछ ऐसी ही खौफनाक जगहों के बारे में जानिए जिन जगहों पर जाना एक बुरे सपने से भी अधिक बुरा अनुभव हो सकता है। डेविल्स कैटल। दोस्तों, डेविल्स कैटल, जिसे डेविल्स होल के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के नवाडा में स्थित एक रहस्यमय खड्डा है। इस खड्डे के ठीक पास एक झरना गिरता है और बड़ी ही हैरानी की बात है कि उस झरने का लगभग आधा पानी इसी खड्डे यानी डेविल्स कैटल में ही समा जाता है। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो पानी आखिर जाता कहाँ है। यहाँ मौजूद झरने का स्रोत ब्रुल नामक नदी का पानी है और झरने में गिरा हुआ पानी वापस बाहर कहाँ से निकलता है, इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया भर के प्रयोग किए जा चुके हैं। यहाँ पानी में पिंग पोंग बॉल और रंग आदि डालकर भी देखा गया है ताकि बाद में उन बॉल्स या रंगीन पानी के बहकर बाहर निकलने के स्थान को जाना जा सके, परंतु ऐसे प्रयोगों से भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ गोताखोरों ने भी इस खड्डे में उतर कर देखा है, लेकिन बेहद अधिक गहराई पर जाने के बाद भी इस खड्डे का कोई आदि अंत नहीं खोजा जा सका है। कई बार कुछ गोताखोरों द्वारा इस खड्डे में कुछ ऐसे अनोखे जीव देखे जाने का भी दावा किया गया है जो जीव और कहीं नहीं पाए जाते, इसलिए स्थानीय लोग इस खड्डे के पास जाने से काफ़ी डरते हैं। किंतु वर्ष 2015 में 3 गोताखोर दोस्तों ने ये तय किया कि वो उस खड्डे के अंत होने का स्थान पता लगा कर रहेंगे। ये गोताखोर दोस्त एक साथ खुद को पतली रस्सी से बांधकर खड्डे में उतरे और ये सभी दोस्त खड्डे में और अधिक गहराई पर जाते रहे, लेकिन इन्हें सिवाय अनेकों गुफाओं के और कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे खड्डे का रास्ता इतना पतला हो गया कि और नीचे जा पाना इन गोताखोर दोस्तों के लिए संभव नहीं था, इसलिए चारों दोस्त वापस बाहर निकलने लगे। लेकिन अफसोस के इनमें से 3 दोस्त ही बाहर आ पाए। जिस रस्सी से इन गोताखोरों ने एक दूसरे को बांधा हुआ था उस रस्सी का अंतिम हिस्सा कटा हुआ था और इनका चौथा एवं सबसे पीछे आ रहा साथी भी गायब था। बाद में इन दोस्तों ने अपने साथी को ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद से डेविल्स कैटल नामक इस खड्डे में उतरने का साहस किसी ने भी नहीं किया है। सैडल लेक ओस्यूरी। दोस्तों, यदि आपको कहीं साजो सज्जा करनी हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इससे पहले कि आप सोचना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अतीत से ही पूरी दुनिया में साजो सज्जा के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे प्रमुख वस्तु फूल है। चाहे शादी का मंडप सजाना हो, चाहे मंदिर की सजावट करनी हो, ये रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हर जगह की शोभा बढ़ाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। यहाँ तक कि फूलों की सजावट का इस्तेमाल सिर्फ इंसान ही नहीं अपितु पक्षी तक भी करते हैं। कई प्रकार के नर पक्षी मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु अपने घोंसलों को विभिन्न फूलों से सजाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जिसे सजाने के लिए फूलों का नहीं बल्कि इंसानी कंकालों का इस्तेमाल किया गया है। और ये स्थान भी कोई आम स्थान नहीं बल्कि ईसाई धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण चर्च है। अब जाहिर है कि अपनी इस अजीब सजावट के कारण इस चर्च को बेहद ही अधिक डरावना और रहस्यमय माना जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चर्च को सजाने में इस्तेमाल हुई ये हड्डियाँ नकली है तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं। ये 100% शुद्ध इंसानी हड्डियाँ हैं जिन्हें बड़े ही करीने से सजाया गया है। इस चर्च का नाम सैडल लेक ओस्यूरी है जो कि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में है। अनुमान के अनुसार इस चर्च को सजाने के लिए 40,000 से लेकर 70,000 तक की संख्या में इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ छत की फोर सीलिंग से लेकर झूमर तक सब कुछ इंसानी हड्डियों से ही बनाए गए हैं और अपनी इस अनोखी सजावट के कारण इस चर्च को चर्च ऑफ बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि इतिहास को टटोले तो हमें ये पता चलता है कि सैडल लेक ओस्यूरी नामक ये चर्च आज से करीब 150 साल पहले यानी वर्ष 1870 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि वर्ष 1278 में कुछ ईसाई संत यरूशलेम की शहर को गए थे और यरूशलेम को ईसा मसीह की याद के तौर पर ईसाइयों द्वारा बेहद ही पवित्र भूमि माना जाता है। ईसा मसीह को सूली भी यहीं पर चढ़ाया गया था। जब वो ईसाई संत यरूशलेम से वापस लौटे तो वो
अपने साथ यहाँ के पवित्र मिट्टी को एक बर्तन में भरकर ले आए और इस मिट्टी को सैड लेक ओसूरी चर्च की नींव में डाल दिया गया। उसके बाद से ही यह अफवाह फैल गई कि सैड लेक ओसूरी के निकट स्थित कब्रिस्तान पर मरने के बाद जिस किसी इंसान को भी दफनाया जाएगा उस इंसान को सीधे तौर पर ईसा मसीह के साथ ही स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। बस उसके बाद से ही लोगों ने अपने मर चुके रिश्तेदारों को यहाँ दफनाना शुरू कर दिया, जिस कारण धीरे धीरे इस कब्रिस्तान में इतने शव आने लगे कि उन शवों को दफनाने के लिए पुराने शव निकालने की आवश्यकता पड़ने लगी और उन्हीं निकाले गए पुराने शवों के कंकालों को ही सजावट के तौर पर सैड लेक ओसूरी चर्च में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये सारा मामला सुनने में तो बड़ा ही अजीब लगता है, परंतु क्या करें, अंधविश्वास चीज़ ही ऐसी है। अंधविश्वास में अंधे हुए इंसानों की सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। बोल्टन स्ट्रीट। दोस्तों, बोल्टन स्ट्रीट पानी की एक बहती धरा है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। बोल्टन स्ट्रीट के आसपास का क्षेत्र गहरी हरियाली से लदा हुआ है एवं यहाँ के पेड़ों पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें नज़ारे को और भी अधिक खूबसूरत बना देती है। वैसे अमूमन इस नदी का पानी भी बेहद शांत लगता है। मन करता है कि अभी कपड़े उतारकर इसमें गोता लगा लिया जाए, परंतु क्या आप यकीन करेंगे कि बोल्टन स्ट्रीट में जो कोई भी व्यक्ति उतरा है वो वापस नहीं लौट पाया है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की लाश भी किसी को नहीं मिलती। यही वजह है कि इंग्लैंड में इस नदी के पानी के भीतर उतरने पर प्रतिबंध है, परंतु फिर भी कुछ जिज्ञासु व्यक्ति इस नदी में उतरने का कारनामा कर देते हैं। वर्ष 2018 में एक नवविवाहित जोड़ा इस नदी के किनारे पर खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था। तब इस जोड़े में से नर ने सोचा कि क्यों ना अपना एक पैर बोल्टन स्ट्रीट नदी में रखकर तस्वीरें खिंचवाई जाए। बस जैसे ही उस नर ने नदी में पैर रखा तो उसका संतुलन खराब हो गया और वो नदी में ही जा गिरा। अब अपने नर को बचाने के लिए बेचारी मादा ने भी पानी में छलांग लगा दी और परिणाम वही हुआ जो होना था। ये नवविवाहित जोड़ा अपने प्राण गंवा बैठा और इनके मुर्दा शरीर तक को ढूंढा नहीं जा सका। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि दरअसल ऊपर से शांत दिखाई देने वाली बोल्टन स्ट्रीट के अंदर वाली संरचना बेहद संकरी और मजबूत नुकीले पत्थरों से भरी हुई है। साथ ही नदी कई जगहों से चौड़ी तो कई जगहों से काफ़ी तंग हो जाती है और तंग जगहों में पानी और भी अत्यधिक तेज गति से होकर बहता है, जिस वजह से नदी में उतरा हुआ इंसान पानी के तेज थपेड़ों में फंसकर पत्थरों से टकराता है और मारा जाता है। पानी का बहाव कई स्थानों पर इतना तेज हो जाता है कि पत्थरों में उलझा हुआ मानव शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है और ऐसे हालात में लाश को ढूंढ पाना भी नामुमकिन ही हो जाता है। वैसे कुछ स्थानीय लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि 11वीं शताब्दी तक बोल्टन स्ट्रीट नदी और आसपास के इलाके पर एक रानी का अधिकार था जो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक रोज़ रानी का बेटा इसी नदी में उतर गया, जिसे बचाने के लिए रानी ने भी नदी में छलांग लगा दी और दोनों ही माँ बेटा नदी में डूबकर मारे गए। बस उसके बाद से रानी की आत्मा बोल्टन स्ट्रीट नदी में भटकती रहती है और वो आत्मा इस नदी में उतरे लोगों को डुबो डालती है। बिल्टेज हेलस्टोन अस्पताल। दोस्तों, वर्ष 1898 में निर्मित बिल्टेज हेलस्टोन अस्पताल जर्मनी के इसी नाम के राज्य यानी बिल्टेज हेलस्टोन में स्थित है। आमतौर पर हम में से किसी को भी अस्पताल में जाना पसंद नहीं होता, बल्कि यहाँ केवल मजबूरी में ही जाना पड़ता है। अस्पताल में बीमार व्यक्तियों के लटके हुए चेहरे, उनके परिजनों के परेशानी भरे हाव भाव मन को खिन्न कर देते हैं। परंतु यदि आपका कभी बिल्टेज हेलस्टोन अस्पताल में जाना हुआ तो यहाँ का नज़ारा आपकी कल्पना से भी परे होगा। इस अस्पताल को देखने वाले अनेकों व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। दरअसल इस अस्पताल में इतनी अधिक मौतें हो चुकी हैं जिनके बारे में सोचकर रूह तक कांप जाती है। वर्ष 1898 से लेकर वर्ष 1930 तक इस अस्पताल में आमतौर पर टीबी जैसे फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को भर्ती किया जाता था। उस जमाने में इस तरह की बीमारियां पूर्ण रूप से लाइलाज हुआ करती थी। इसलिए देखा जाए तो ये अस्पताल ऐसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को यहाँ मरने देने हेतु छोड़ने के लिए ही बनाया गया था। अनुमान के मुताबिक इस अस्पताल में प्रति वर्ष 10,000 इंसानों की मौत हो जाती थी। बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बिल्टेज हेलस्टोन अस्पताल का परिसर घायल सैनिकों से भर गया। जर्मनी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अस्पताल में करीब 3,84,000 सैनिकों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि मरने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। इतनी ज़्यादा मौतें होने के बाद बिल्टेज हेलस्टोन अस्पताल में काम करने वाली नर्स और डॉक्टरों की मानसिक हालात बिगड़ने लगी। यहाँ अनेकों बार मरे हुए लोगों की आत्माओं को देखे जाने के दावे हुए, इसलिए 20वीं सदी के अंत तक ये अस्पताल बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में कुछ अपराधियों और शराबी लोगों ने बंद हो चुके इस अस्पताल को अपना अड्डा बना लिया। कहा जाता है कि यहाँ आज तक भी भटकती आत्माओं को देखा जा सकता है। साथ ही इस अस्पताल के खाली पड़े स्ट्रेचर, कुर्सियाँ और बिस्तर
आदि भी बड़ा ही खौफनाक अनुभव देते हैं। इसलिए यहाँ जाने से कोई भी सामान्य इंसान बेहद अधिक डर जाता है। यानी कुल मिलाकर इंसान अमूमन अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाते हैं, परंतु जर्मनी का बिल्टेज हेलस्टोन एक ऐसा बंद पड़ा अस्पताल है जहां घूमकर आए व्यक्ति को ही इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ऐसे स्थान पर ना ही जाना बेहतर है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल से भी अवश्य जुड़े रहें, जिसके लिए आपको वीडियो के ठीक नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को मात्र एक बार दबाना होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।